कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकती, मेरा प्रणाम ले जाना। ये कहना मुरली वाली से मुझे तुम कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। इस समय वृंदावन में धूम मची हुई है, क्योंकि चल रहा है बिहारी जी का प्राकटोत्सव। बहुत ही शुभ माना जाता है इस दिन बिहारी जी के दर्शन कर लेना। जिसे भी इस दिन बिहारी जी के दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए और कुछ पाने की उसे आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन कुछ मुझ जैसे पापी भी हैं जो वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो हम घर में ही बैठकर अपने बिहारी जी का लाल लड़ाएंगे और उनका स्नान आदि करवाकर पूजन करेंगे। किस प्रकार से पूजन करेंगे वह विधि आप देख लीजिए, क्योंकि मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन आपको अपने बिहारी जी को उठाकर दूध से स्नान करवाना है। उन्हें पीने के लिए गरम गरम दूध दीजिए, क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं। और ये मैंने अपने कान्हा जी लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सी येलो कलर की ड्रेस पहनाई है, क्योंकि आज के दिन उन्हें ये येलो कलर की ड्रेस ही पहनानी चाहिए, क्योंकि वह पीताम्बरधारी कहे जाते हैं, तो उन्हें येलो कलर की ड्रेस बहुत ही प्रिय लगती है। मेरे लड्डू गोपाल सुंदर से नहा धोकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सर्दियां शुरू हो गई हैं, इसीलिए उनके मस्तक पर केसर का तिलक लगाइए और हल्दी का तिलक लगाइए और उनका श्रृंगार ज़रूर कीजिएगा। आज के दिन उन्हें सजना संवरना तो वैसे ही बहुत प्रिय होता है, इसीलिए उन्हें सुंदर सा तैयार ज़रूर कीजिएगा। मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बिहारी जी का जब उत्सव मनाया जाता है, कहा जाता है कि बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण जो काले रंग की मूर्ति में विराजमान है, यह भक्त और भगवान का अनूठा मिलन इस दिन होता है। 150 साल से भी अधिक समय से बिहारी जी ने हरिदास जी को दर्शन दिए थे। उसी समय से बांके बिहारी के प्राकोत्सव का उत्सव मनाया जाता है, जो कि बिहार पंचमी के दिन निधिवन से राज मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो बांके बिहारी मंदिर तक जाती है। इस शोभा यात्रा में स्वामी जी जो हरिदास जी हैं, वह बिहारी जी को बधाई देने के लिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात राधा और कृष्ण भगवान समाये हुए हैं। यदि आप वृंदावन जाने का इस समय आपको मौका मिले, तो आप समझ लीजिए आपके सारे पुण्य इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि आपको बिहारी जी ने स्वयं अपने दर्शन देने के लिए बुलाया है। बिहारी जी की लीला इतनी ज़्यादा अद्भुत है कि कहा जाता है कि वहाँ पर हर 2 मिनट में पर्दा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अगर भक्त के नेत्र उनसे मिल गए तो वह उन्हीं के साथ चले जाते हैं। इतने ज़्यादा भक्तमय हो जाते हैं, वह अपने भक्तों की पुकार इतनी जल्दी सुन लेते हैं। तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर तरीके से तैयार हुए हैं। और हाँ, आज के दिन उन्हें हलवे का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है, तो आप हलवा उनके भोग के लिए ज़रूर बनाइएगा, खीर बनाइएगा। उन्हें पूड़ियाँ पसंद हैं, पूड़ियाँ जो भी भोग आप तैयार कर पाएँ, एक बढ़िया सी मिठाई ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए ये सारी चीज़ें बनाई हैं। आप सब्ज़ी भी बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहें, बस सब्ज़ी सात्विक होनी चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग उसमें नहीं करना है। आप हलवा कोई भी बना सकते हैं, चाहे मूंग दाल का हलवा हो या फिर आटे का हलवा या सूजी का हलवा आप बना सकते हैं। पता नहीं, मैंने अभी कुछ वीडियो में सुना था कि गाजर का हलवा प्रभु को भोग नहीं लगाया जाता है,
वैसे तो मैं लगाती थी, आप लोग देख लीजिएगा। मैं तो पहले लगाया करती थी, जब भी कोई भी नई चीज़ आती है घर में तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही भोग लगाती हूँ। तो जब गाजर आती है तो मैं गाजर का हलवा बनाकर भी लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। बार जो पंचमी तिथि पड़ रही है वह 6 तारीख की है, शुक्रवार के दिन की। तो आप उस दिन अपने लड्डू गोपाल का सुंदर सा स्वागत कीजिएगा, उनके लिए बढ़िया सा भोग तैयार कीजिएगा। हलवा और जो भी मिठाई आप मंगाना चाहें वो मिठाई ज़रूर उनके लिए बनाइएगा और उन्हें प्यार से बहुत सुंदर तरीके से भोग अर्पित कीजिएगा। इस मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि मंगला आरती नहीं की जाती है, क्योंकि बांके बिहारी हमारे रास लीला करने के लिए निधिवन में जाते हैं और वह बहुत थक जाते हैं, इसीलिए मंगला आरती से कहीं वह डिस्टर्ब न हो जाएं, इसीलिए मंगला आरती नहीं होती। मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन की जाती है। शरद पूर्णिमा पर उन्हें वंशी धारण करवाई जाती है। श्रावण तीज पर ठाकुर जी को झूला झुलाया जाता है और अक्षय तृतीया के दिन उनके चरणों के दर्शन कराए जाते हैं सभी भक्तों को। इससे जिस दिन उनके चरणों के दर्शन हो जाते हैं, समझ लीजिए आपका उद्धार हो जाता है। इसी तरह से बिहारी जी की प्रतिमा के प्रकट होने की भी बहुत ही सुंदर सी कथा है। बड़ी ही रोचक और अद्भुत कथा है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने संगीत को भगवान को समर्पित कर दिया। वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते। भगवान की भक्ति में डूबकर हरदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में लीन हो जाते। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते। हरदास जी मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करने लगते। एक दिन इनके शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही श्री कृष्ण का दर्शन लाभ पाते हैं, हमें भी सांवरे सलोने का दर्शन करवाइए। इसके बाद हरदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी वहां प्रकट हो गई। अचानक हरदास जी के स्वर में बदलाव आने लगा। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जब प्रकट हुए तो भक्तों ने उनके दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि तेज इतना ज़्यादा था कि उन्हें उस रोशनी में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। परंतु हरदास जी वहां पर हाथ जोड़े हुए खड़े थे। श्री कृष्ण और राधा ने हरदास को पास रहने की इच्छा प्रकट की। हरदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहनाकर भी रख लूँगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार हो गई और एक ही विग्रह रूप में प्रकट हो गई। हरदास जी ने इसी विग्रह को बांके बिहारी का नाम दिया। उसी दिन से हरदास जी महाराज बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाते हैं। बिहारी जी का प्राकोत्सव मनाया जाता है और उन्हें तरह तरह के 56 भोग लगाए जाते हैं। लोग भी इस दिन व्रत रहना चाहें, वह जब हरदास जी की झांकी बांके बिहारी मंदिर में पहुंच जाती है, भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है, तो वह समय का पता करके और इस समय तक व्रत रह सकते हैं और उसके पश्चात जब वहाँ प्रसाद वितरण होता है उस समय अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाकर उस समय तक व्रत भी रह सकते हैं। तो इस तरह से इस दिन बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल की इसी तरह से पूजा अर्चना कीजिएगा, आरती कीजिएगा, गायन कीजिएगा, उनके नामों का जाप कीजिएगा, जितना भी मंत्र जाप कर पाए उतना मंत्र जाप कीजिएगा, चालीसा का पाठ कीजिएगा और अपने लड्डू गोपाल से थोड़ी देर बैठकर बातें ज़रूर कीजिएगा। इससे वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्णा कमेंट में लिखना मत भूलिएगा और मेरे बांके बिहारी कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।